कंठी माला चंदन बांध लेना तो ये तो गुरु कृपा से मिल गया अब हमको, पर क्या इसका मतलब ठप्पा कंफर्म हो गया कि हम भक्त हैं? अभी मन से द्वेष गया नहीं, ईर्ष्या गई नहीं, कामना गई नहीं, वासना गई नहीं, उसमें डूबे बैठे एक किंचित मात्र इधर से उधर जो चाहा वो न हुआ तो हमारी सब भक्ति एकदम गायब हो जाती है, सब चली जाती है। तो अभी तो हम सिर्फ बाहरी बाहरी के भक्त बने, असल में भक्त जब बन जाएंगे, एक एक लक्षण जब हृदय में उतर जाएंगे, उस लक्षण की, भक्तों के लक्षण की, अब भक्तों के लक्षण क्या, ये भी एक बहुत भारी लंबी चर्चा है, पर हम इतना कहेंगे कि शरणागत बनने का प्रयास करिए। इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज है भगवत शरणागति। भगवत शरणागति से सुंदर संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। जो भक्त भगवान के शरणागत हो गया, जो भक्त भगवान के आश्रित होकर के उनकी रजा में, उनकी मर्जी में मर्जी मिला के जीने लगा, उसका इस दुनिया में कोई भी उसको दुख नहीं दे सकता, उसको कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला लिया। आसान तो नहीं है। क्यों नहीं है आसान? क्योंकि ये मानव मन है। इस मानव मन में हर रोज किसी ना किसी प्रकार की कामना, इच्छा नित्य प्रकट होती है, और आदमी उसी इच्छा के सहारे भगवान की माया उसे नचाती रहती है। फिर भी अगर भगवान का शरणागत बनना हो तो शास्त्र कहते शरणागति का पहला लक्षण क्या है? आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। शरणागत भक्त का पहला लक्षण क्या होता है? शरणागत भक्त का पहला लक्षण है आनुकूलस्य, अपने शरण्य के अनुकूल ही सोचना। मतलब जो जिनके आप शरणागत हैं वो जैसा आपके लिए हितकारी सोच रहे हैं उसी के अनुकूल सोचना, उसमें किंतु परंतु नहीं, वाय नहीं, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, नहीं। आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। शरणागत का दूसरा लक्षण है कि जो उनकी भक्ति में सहायक न हो उसका त्याग करें, जो उनकी भक्ति में मददगार ना हो उसको त्यागें। ये किसी ने बता दिया कि भैया नहीं, ये काम करने से ठाकुर जी रूठ जाते हैं, तो हमको वो नहीं करना। इस काम को करने से भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी, तो वो काम नहीं करेंगे, बाकी कुछ भी हो जाए। अब ये हम ब्रज की धरती पे बैठे हैं तो जो शरणागत भक्त है उनकी बात बता रहे हैं। अभी जो पहली केजी वाले वो तो अभी प्याज लहसुन पे ही अटके हुए हैं कि प्याज लहसुन छोड़ना जरूरी है क्या भक्ति में, ऐसे नहीं मिल जाएंगे क्या? प्याज लहसुन से कुछ नहीं हो रहा, वो कोई ऐसा पाप नहीं है, पर हमको हमारे शास्त्र महापुरुषों ने कहा है कि ये तामसिक भोजन है, तामसिकता आएगी तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे तो फिर हमारे जीवन का लाभ क्या? इसलिए जो खाने से उनके हमारे मिलन में बाधा हो हम हंसते हंसते त्याग देंगे। एक सहज सी बात है, इसी पर लंबी लंबी चर्चाएं करते रहते, क्या हम भगवान की प्राप्ति करेंगे? एक दिन हमने बताया ना, उड़िया बाबा के पास आदमी आया, बोले भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, कुष्ठ रोग हो जाएगा, ये सुनते डर के भाग गए। ऐसी काहे की भगवत प्राप्ति? तो प्रतिकूलस्य वर्जनम, उनकी किसी भी चीज जो उनके मिलन में बाधा बनती है उसको तुरंत त्याग देना है, बिना सोचे समझे, चाहे वो हमारे लिए कितनी भी प्रिय हो, कितनी भी हमारे लिए वो हमारे दिल के करीब हो। आदमी नहीं कहता जब संसार में किसी से प्रेम करता है, बोले आपके लिए तो हम अपनी सब आदतें बदल देंगे, आप बस हमें मिल जाओ एक बार, हम सब आदतें अपनी परिवर्तन कर लेंगे। ठाकुर जी के लिए नहीं कहते कि हम आदतें बदल लेंगे, बस आप मिल जाओ। तो प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्तीति विश्वासो। अब भक्ति का एक सबसे बड़ा सूत्र, कोई माने न माने, पर भक्ति का एक दूसरा नाम होता विश्वास। भक्ति विश्वास पर निर्धारित होती है। ये भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि वो मेरे संग है, वो मेरे साथ है,
किसी भी परिस्थिति में उनने मेरा साथ नहीं छोड़ना है, वो मेरी उंगली थाम करके मुझे लेकर के चलेंगे। ये विश्वास होना चाहिए। गोपत्रत्वम वर्णम तथा, एक शरणागत का लक्षण क्या है? बोले हमेशा हृदय में भगवान के प्रति आभार व्यक्त करता रहता है। शरणागत का लक्षण है, वो जब भी दिखेगा आपको भगवान को आभार व्यक्त करता दिखे, धन्यवाद, भगवान को दिन भर धन्यवाद ही देगा, थैंक यू ही बोलेगा, कभी भी शिकायतें नहीं करेगा। धन्यवाद उसके हृदय में बैठा होगा। खाने के लिए धन्यवाद, कपड़ा के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद, उनकी कथा के लिए धन्यवाद, ब्रज में वास दिया उसके लिए धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद करें। आभार उसके हृदय में होगा। और शरणागत का अगला लक्षण क्या है? आत्मनिक्षेप। यानी कि अब देखो, अब जब भक्ति आ गई थोड़ी बहुत हृदय में, कथा में बैठ गए, थोड़ा नाम जाप कर लिया, तो अब मन में क्या आता है कि भैया हम बड़े सत्संगी हैं, हम बड़े भजनानंदी हैं। देखो दुनिया तो वहाँ अपने कामों में व्यस्त होगी, हम देखो सारा घर छोड़ के यहाँ 7 दिन ब्रज में आए हैं, कथा करा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। हमारे लिए हम कितना बड़ा भगवान ने हम पर कृपा करी, ये तो ठीक, पर हम कर रहे हैं, ये भाव आ जाता है। आत्मनिक्षेप। नानक देव जी कहते, तीर्थ व्रत अरु दान कर मन में करे गुमान। आगे वृंदावन परिक्रमा लगा ली और मन में क्या है? बोलो हम परिक्रमा लगाने आए, हमने दान किया है। तीर्थ व्रत अरु दान करे मन में करे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंजरवत स्नान। कुंजरवत स्नान मतलब हाथी जो पानी में नहाता है ना, तो क्या करता है? पानी में गंगा जी में नहा के आ जाएगा, फिर नहा के डुबकी लगा के बाहर आएगा, फिर जो रेती बालू होगी उसमें लोट लेगा, पूरा अपने ऊपर मिट्टी चढ़ा लेगा, रेत चढ़ा लेगा, फिर जाएगा नहाने, फिर नहा करके फिर आएगा, फिर मिट्टी, ऐसे कुंजर। अब उस नहाने का क्या फायदा? कोई लाभ है? तो श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये कुंजरवत स्नान जैसा है, कर भी रहे हो। और बहुत बहुत सोचने वाली बात है कि सेवा का अभिमान बहुत जल्दी आता, भक्ति का अभिमान बहुत जल्दी आता। 4 दिन कोई ग्रंथ पढ़ के देख लो आपको सारी दुनिया अनपढ़ लगने लगेगी। 4 पेज पढ़ लो आप 4 दिन, फिर तो ऐसे लगेंगे ये सब तो बाप रे, ये क्या जानते, कुछ भी नहीं पता इनको। हमसे पूछो, हम ब्रज में कब से रह रहे हैं, ये तो अभी अभी आए हैं, हमें सच्चाई की बात बता रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं पता भक्ति के बारे में। हमसे पूछो, 4 पन्ना पढ़ के हमें ये फील होने लगता है, अनुभव होने लगता है, मन में ये गुमान आने लगता है, हम बहुत ज्ञान आ गया है, बहुत विद्वता आ गई है, बहुत भजन आ गया। देखो हम मानते हैं, हम पूरा ये जो ब्रज है ना, ब्रज के बॉर्डर में आपको जितने भी लोग मिलेंगे ना, सब किशोरी जी के ही शरणागत मिलेंगे, ज्यादातर ठाकुर जी के, किशोरी जी के। और हम ब्रज के लोग ऐसे, एक होती है अनन्यता। अनन्यता मतलब कि किसी अन्य के पास नहीं जाना। हमारे ब्रज में एक बाबा कहते थे, एक होता अनन्य भक्त, हम है फनन्य भक्त। तो फनन्य भक्त कैसे? बोले कोई हमको लाख किसी प्रकार की विशेषताएं बता दे, गुण बता दे, फिर भी हमारा मस्तक उसके सामने नहीं झुकेगा, ऐसा मानते ब्रज के लोग। और ये बात भी सही, लेकिन कभी कभी इसके चक्कर में हम श्री जी के शरणागत, हम उनके भक्त हैं, इसके चक्कर में हम कई बार अपराध भी कर देते। क्यों? कोई दूसरा व्यक्ति अगर किसी और महादेव का भक्त आ गया, हमारे ब्रज में कोई महादेव वादेव नहीं चलते। अरे काय को नहीं चलते? महादेव इस ब्रज में रहते, गोपी बन के रहते, कात्यायनी माता रहती हैं, गोपियों ने कात्यायनी माता का निवेदन किया है, स्नान किया, पर मांगा क्या है? कात्यायनी माता का भी स्नान किया, पर मांगा किसको? कृष्ण को। पतिम में कुरुते न, कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हो जाए। तो हम अगर हनुमान जी को, गणपति जी को, देवी माँ, किसी को भी प्रणाम करें, मांगेंगे तो हम अपनी
आराध्य कोई, उसके अलावा कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन कभी कभी इस अनन्यता का भी अभिमान आ जाता है, इसलिए इस अभिमान से बचना। कैसे बच पाएंगे? बोले तभी मान सकते हैं जब हम ये माने कि ये कार्य हम नहीं कर रहे हैं, इस कार्य को किसी भी प्रकार करने का हम में बल नहीं है। आप सोचो, अगर भजन करने का बल हम में होता ही तो आज यहाँ जितने बैठे सब भजनानंदी बैठे होते। मतलब आप सब तो हो भजनानंदी, पर हम अपनी बात कर रहे हैं। सभी भजनानंदी हो जाते, हम भी हो जाते, पर केवल ठप्पा लगने से कोई थोड़ी भजनानंदी बन जाता है। इस अभिमान का नाश बिना शरणागति के नहीं हो सकता।